7 मुकदमा आप पर हुए हैं, तो अब तो डर बैठ गया होगा, घर में बैठने का प्रयास है कि अभी और लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देख लिया है, देखेंगे दम है कितना तेरे दामन में। हर जुर्म से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। गैस की बड़ी किल्लत थी प्रदेश में, तो 7 मुकदमे, ये धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस ने पर 7 मुकदमा लगा दिया। बोले मैं अभी भी नहीं डरूंगा, चाहे 100 मुकदमा आ जाए और लड़ाई भी लड़ूंगा। वो कहते ना कि आज जेल होए कल बेल होए, परसों से फिर से वही खेल होए। और ये उस वंश के वंशज है जिसका जन्म ही जेल में हुआ है। कहावत नहीं कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, भाई चिंता वो का करे जी के मित्र अहीर। अहीर है भैया, खून यादव का खून है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। तो जेल जाने से मुकदमों से डरने वाला कौन है? जेल तो घर होता है अपना। जब तक जेल ना जाओ तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम जवानी या जीवन जी रहे हैं। अहीरों का इतिहास पढ़ के देखिए, जिनका जन्म ही जेल में हुआ उनको आप जेल जाने के लिए डराएंगे, मुकदमे ला देंगे, जेल भेजेंगे। डरने वाले लोग नहीं है। बीबी है, बच्चे कोई है, घर किसी का ख्याल रखोगे कि सिर्फ मुकदमे झेलते रहोगे ऐसे ही? हम राजनीति करते हैं, राजनीति में क्या कोई कुछ भी जायज है। हम लोग डरते नहीं, हम लोग लगातार लड़ने का काम किया है और लगातार लड़ने का काम करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर भी 100 मुकदमा लगाएंगे तभी हम लोग डरने काम नहीं करेंगे। हम बाबा से नहीं डरते हैं। अच्छा, बिल्कुल। यानी इतने मुकदमे के बाद भी और 100 मुकदमा झेलने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग पहले भी आपसे बताया, हम लोग डरने वाले नहीं। चाहे जितना मुकदमा लगा ले, हम लोग 2027 में इन्हें सत्ता से दखल करने काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है बाबा की ताबूत में और भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में 2027 में अंतिम कील ठोकने की। 10 दिन जेल काट चुका हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 7 दिन में जेल में रहा हूँ। हम डरने वाले लोग नहीं, पहले भी आपसे बताया हूँ। 7 ने 14 मुकदमा लगाते, लेकिन हम बाबा से नहीं डरते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। मैं बाबा से कहना चाहूंगा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम श्री कृष्ण के वंशज, मुकदमों से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ता है, तो वो हकीकत बिल्कुल सच साबित हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, देश में गैस की बड़ी किल्लत है। यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब लखनऊ के हजरत चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इन पर 7 मुकदमे लगाए, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरा नहीं और लगातार पार्टी कहने के बारे में मिले से बातचीत करेंगे। 7 मुकदमा आप पर हुए हैं, तो अब तो डर बैठ गया होगा, घर में बैठने का प्रयास है कि अभी और लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देख लिया है, देखेंगे दम है कितना तेरे दामन में। हर जुर्म से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। मैं बाबा से कहना चाहूंगा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम श्री कृष्ण के वंशज, मुकदमों से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था। 7 मुकदमे झेलने के बाद अभी भी धड़ रहे हैं? बिल्कुल, हमेशा हम लोग लड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लड़ने का काम किया और हमेशा लड़ने का काम करूंगा, क्योंकि पिछड़े अल्पसंख्यक दलितों की आवाज आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी ने उठाया था। उसके बाद हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उठाने काम किया था। हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जरूरत पड़ेगी तो रोड पे उतरे और हमेशा रोड पे उतरते रहेंगे। पहली बार आप पर इतने मुकदमे हुए हैं, तो अब तो दिल में डर बैठ गया होगा कि अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम आगे। पत्रकार महोदय, इसके पहले भी मैं 7 दिन जेल काट चुका हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 7 दिन में जेल में रहा हूँ। हम डरने वाले लोग नहीं, पहले भी आपसे बताया हूँ। 7 ने 14 मुकदमा लगाते, लेकिन हम बाबा से नहीं डरते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। घर में बीबी है, बच्चे कोई है, घर किसी का ख्याल रखोगे कि सिर्फ मुकदमे झेलते रहोगे ऐसे ही? हम राजनीति करते हैं, राजनीति में क्या कोई कुछ भी जायज है। हम लोग डरते नहीं, हम लोग लगातार लड़ने का काम किया है और लगातार लड़ने काम करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर भी 100 मुकदमा लगाएंगे तभी हम लोग डरने काम नहीं करेंगे। हम बाबा से नहीं डरते हैं। अच्छा, बिल्कुल। यानी इतने मुकदमे के बाद भी और 100 मुकदमा झेलने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग पहले भी आपसे बताया, हम लोग डरने वाले नहीं। चाहे जितना मुकदमा लगा ले, हम लोग 2027 में इन्हें सत्ता से दखल करने काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है बाबा की ताबूत में और भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में 2027 में अंतिम कील ठोकने की। 2027 में इन किलों को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। 27 की बात करें, बीजेपी के 47 तक हम ही राज करेंगे उत्तर प्रदेश। यही भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे हम 400 पार कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया? इन्हें 240 पे रोक दिया है। जब इनका घमंडिया रट दिख रहा, हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इनको रोकने का काम किया। और एक बात आपको और बता दें, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ही नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, एक ही पार्टी समाजवादी पार्टी, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरती है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से और हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से बहुत डरती है।
आपको बता देना चाहता हूँ। और देखिए बातचीत करेंगे। ये देखिए 7 मुकदमा ये झेल चुके हैं। अभी गैस की बड़ी किल्लत थी पूरे देश में, तो 7 मुकदमे ये धरना प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने पर 7 मुकदमा लगा दिया। बोले मैं अभी भी नहीं डरूंगा, चाहे 100 मुकदमा आ जाए और लड़ाई भी लड़ूंगा। वो कहते हैं ना कि आज जेल हुई कल बेल हुई परसों से फिर से वही खेल हुई। और ये उस वंश के वंशज है जिसका जन्म ही जेल में हुआ है। कहावत नहीं की गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, भाई चिंता वो का करे जी के मित्र अहीर। अहीर है भैया, ये खून यादव का खून है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। तो जेल जाने से मुकदमों से डरने वाला कौन है? जेल तो घर होता है अपना। जब तक जेल ना जाओ तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम जवानी या जीवन जी रहे हैं। अहीरों का इतिहास पढ़ के देखिए, जिनका जन्म ही जेल में हुआ उनको आप जेल जाने के लिए डराएंगे, मुकदमे ला देंगे, जेल भेजेंगे। डरने वाले लोग नहीं है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब तक सही हक अधिकार न्याय नहीं मिलेगा, गैस की किल्लत नहीं खत्म होगी, तब तक लड़ते रहेंगे। देखो ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब क्या बताएं, हमें लगता है देखिए उनके पास हजारों कई हजारों करोड़ की जिसके पास संपत्ति होती है ना, उसके पास किल्लत नहीं होती है। उसको क्यों किल्लत होगी? किल्लत गरीब आदमी के लिए है। आपने देखा नहीं कि 3500 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर मिलता, वो भी पूरी गैस नहीं मिलती नहीं, कई कई दिन लोग लाइन में लग रहे हैं। ये तो झूठा नहीं कह सकते, नकारा नहीं जा सकता। जो कमियां हैं वो कमियां हैं, रियल में है। अब इसको कोई किस तरीके से तैयार करके बोलता, पहले ये मुख्यमंत्री जी कहते थे वीडियो एआई से, जब ग्राउंड से वीडियो आने लगी तब कहने लगे ये समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, ये कमियां रियल में है, गैस नहीं मिल रही है। अक्षय कुमार को आप खतरों खिलाड़ी मानते कि नहीं मानते हैं? खतरों का खिलाड़ी आज का युवा स्वयं है, उनसे बड़ा खतरों का खिलाड़ी बन चुका है। क्योंकि देखिए जिनके पास चीजें नहीं है, उपलब्ध नहीं, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए। उससे बड़ा जिसके अधिकारों पर खतरा हो, जिसके अधिकारों पर खतरा हो और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हो और फिर भी वो जीतने के कगार पर हो, और एक तरफ प्रशासन हो दूसरी तरफ सरकार हो, उससे बड़ा खतरों से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता है। रवि किशन जी तो कह रहे थे कि कहाँ किल्लत हो रही है, कहाँ किल्लत हो रही है, कहीं किल्लत नहीं गैस, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। हाँ, हमें लगता है कि उनको समोसा नहीं मिला है। हमको लगता है उनको समोसा नहीं मिला है, क्योंकि गोरखपुर की सम्मानित जनता ने उनको अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आम जनमानस की समस्याओं को उठाने के लिए सदन भेजा था। ये बताने के लिए नहीं कि समोसा 12 रुपए का मिलता है, समोसा नहीं मिलता है, कैंटीन में ये समोसा खाया जाए, इसके लिए नहीं भेजा है। इसीलिए छोड़िए, अभी हम कुछ कह देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। वो तो कहते थे चीजें आधे रेट पे हो गई, 500 वाली चीज 250 में, 100 वाली 50 रुपए में। देखा नहीं, हाँ आधे रेट पे इस तरीके से हुई कि जो 400 का सिलेंडर मिलता था पहले वो 900 का हुआ, और वही सिलेंडर अब 3500 का हुआ। इस तरीके से वो आधे रेट पे हुई है। अच्छा, तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं क्या लग रहा है कि जो मेहनत है, इतना रंग लगा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, कुछ इनका भविष्य दिख रहा है आपको? भविष्य, समाजवादी पार्टी का भविष्य, समाजवादी पार्टी अब देश का भविष्य है। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपके तरीके से पत्रकार हूँ। जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, तो इस तरीके से अब जनता एक विकल्प चाहती है। जनता ने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, तो अब ये जनता चाहती है कि देश में कोई नई पार्टी आए जो हमारे हक अधिकार के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 से 17 तक वो काम करके दिखाया, एक उम्मीद जगाई है प्रदेश और देश की जनता के लिए। आप उत्तर प्रदेश से हट के जाइए, मैं मध्य प्रदेश गया, बिहार गया, झारखंड गया, दिल्ली गया, हरियाणा गया, वहां पर भी अखिलेश यादव के कामों की चर्चा होती कि नहीं। एक ग्रेट लीडर आया, एक चीफ मिनिस्टर ऐसा आया जिसके पास एक विजन था। वो विजन लेके एक उत्तर प्रदेश में एक कम उम्र का युवा मुख्यमंत्री बनता है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देता है। इसलिए अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता देख रही है। 29 नहीं कह सकते, लेकिन 34 तक मैं ये कह सकता हूँ, दावा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ 34 में होने वाले प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो काबिलियत है। एक तो एक पढ़े लिखे नेता है, एक तो पढ़े लिखे नेता, और दूसरी समझ है काम करने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने की, लोगों के प्रति उनकी लगाव, लोग जिस तरीके से मानते हैं। और नई जनरेशन, वो सीधे बात, वो एक कहावत, एक शायर लिखा था कि परिवर्तन और इंकलाब युवा लाता है। और जिस समाज का युवा चमचागिरी में लग जाएगा,
वहां पर परिवर्तन और इंकलाब नहीं, गुलामी आती है। और आज का युवा परिवर्तन चाहता है, इंकलाब चाहता है। एक बार फिर से भारत नया भगत सिंह मांगता है। अगर भारत को एक बार फिर से सुधार करना है तो भगत सिंह की सोच रखकर भारत के युवाओं को काम करना होगा। भारत के युवाओं को नेताओं से सवाल पूछना होगा, अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना होगा कि आपने हमें दिया क्या। ये नहीं कि हमें 5 किलो राशन, राम मंदिर, मस्जिद, सिलेंडर, हिंदू मुसलमान नहीं। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन आज हम सिलेंडर की लाइन में लगे। कैसे विश्व गुरु बनना है? हम ही तो ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी लगातार कहते हैं हम विश्व गुरु बनना है, विदेशों में डंका बनना। अब सोचिए युद्ध कहाँ होता? अमेरिका इजराइल से। अमेरिका इजराइल से होता है ना। जी। और गैस से परेशान कौन है? भारत। ये हमारी विदेश नीति है। यही विश्व गुरु है, यही विश्व गुरु है। ये सवाल हर एक देश के नौजवान को अपने देश के प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक से करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं, क्योंकि आज हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं आई है, हमारे देश से युद्ध नहीं हुआ, तब हम इस युद्ध में इस तरीके से हमें याद है, जितना हमने पढ़ा, हमारी एज नहीं, कि 191 192 में जो आपदा आई थी, तब भारत के पास 14 दिन का तेल और खाना का पैसा था। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने उस संकट से निकाला भारत को, और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर लाके खड़ा कर दिया। उस संकट से निकाला जब हमारे पास खाने का पैसा भारत के पास नहीं था। और आज भारत के पास सब कुछ है, फिर भी गैस नहीं दे पा रहे हैं। ये एक गर्व करने वाली बात नहीं, शर्म करने वाली बात है। और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको शर्म करना चाहिए कि आज हमारा देश किस तरीके से गैस की किल्लत में पड़ा हुआ है। ये सत्य है और सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता जो भाजपा के समर्थक में हैं, उनको होश में आना चाहिए कि हमारे देश की हालात क्या हैं। इससे बुरे हालात नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1947 से बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शासन किया जा रहा है, इस शासन इसे नहीं कह सकते, इसे तानाशाह कह सकते, हिटलर शाही कहा जा सकता है।